परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक का उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज आप श्रवण करेंगे कि इस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सदगुरु कबीर साहब अपने सत उपदेश में जीवों को काल से सचेत करते हुए काल के मुख से ही काल का परिचय कराते हैं, जिसमें काल कहता है कि मैं ही बनाता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही पकाता हूं और मैं ही खाता हूं। जल थल सर्वत्र मैं ही रम रहा हूं और मेरा नाम निरंजन है। अब तो आप समझ गए होंगे। कहते कि मैं सिर जाऊं, मैं मारो, मैं जारो, मैं खाऊं, जल थल मैया रमी रहो मोर निरंजन राम। सबको बनाने, मारने एवं पकाने खाने वाला काल निरंजन मैं ही हूं। उसके लोभ परलोभ के दाव से सदगुरुदेव हमेशा सतर्क करते रहे। सांसारिक माया मोह से बचे, संसार के लोगों को उनके दुख का कारण बताते हुए तथा उससे उन्हें सावधान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते कि संसार के लोग अनेक आशाओं एवं मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे और इस प्रकार आते जाते और जन्मते मरते हैं। हे मनुष्य, तो सभी योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य जन्म पाकर अपने आप को भ्रम में पड़कर क्यों भ्रमित हो रहे हो। काल निरंजन असुर होकर अथवा किसी रूप में आसुरी भाव उत्पन्न कर जीवों को सताता है और देवता, ऋषि एवं मुनि जनों को पीड़ित करता है। फिर अवतार धारण कर रक्षक बनता है तथा असुरों को संहार करता है। इस प्रकार वह जीवों को अपनी विचित्र लीला दिखाकर अपनी विशेष महिमा का गुणगान कराता है, जिससे उसे ही शक्ति संपन्न एवं सब कुछ जानकर जीव आशा बांधते हैं कि यही हमारा महान रक्षक है। इसके अतिरिक्त हमारा रक्षक कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि रक्षक कला दिखाई के अंतकाल भक्षण करे पीछे जीव पछताए। वह काल निरंजन अवतार रूप में अपनी रक्षा की कला दिखाता है, फिर अंत काल में सब जीवों का भक्षण करता है। जीवन भर उसके नाम ज्ञान तथा जाप पूजा आदि की मान्यता के चक्कर में पड़े रहकर फिर पीछे जीव पछताता है जब वो काल के मुख में पड़ता है। सज्जनों, वह त्रिदेव है, वह काल निरंजन ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्मा ने चारों युग के समय को नियमबद्ध विस्तार से बांधा है। पलक बंद होने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं और 60 पल को एक घड़ी दंड कहते हैं, जो 24 यह समय 24 मिनट का होता है। सज्जनों, प्रत्येक तीर्थ धाम का बहुत महात्म्य बांधा, बढ़ा चढ़ाकर बखान किया, जिससे कि जीव मोहवश तीर्थों में भागने लगे। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति एवं फलों की प्राप्ति के लिए लोग तीर्थों में नहाकर पानी पूजने लगे, पत्थर से बनी देवता की मूर्ति पूजने लगे, स्वयं को भूल गए और तीर्थ पानी एवं जड़ मूर्ति के पूजने के भ्रम में पड़ गए। लोग भ्रम नहीं त्यागते तथा अपने भीतर के अविनाशी चैतन्य राम को नहीं पहचानते, जो कि सब तीर्थों एवं जड़ मूर्तियों को सुंदर बनाने वाला, मानने वाला तथा पूजने वाला बन गया। तीर्थों में स्नान करने तथा जड़ मूर्तियों के पूजन से पाप छीन होकर पुण्य लाभ होता है। ब्रह्मा ने ऐसा कहकर सबको दौड़ाया, भ्रम के फंदे में फंसाया, सब जीवों को उलझा दिया। भ्रम से मुक्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने सबको समझाते हुए कहा है कि पत्थर पानी को पूज पूज कर संसार के लोग यूं ही मर बीते। सदगुरु के ज्ञान बिना जानने योग्य जो अविनाशी चैतन्य आत्मा है, उसके रहस्य से लोग अलग रह गया और वह रहस्य को नहीं जान पाए। कहते हैं कि पाहन पानी पूज के पची मुआ संसार, भेद अलहदा रही गयो भेद बंद सो पार। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त अंधविश्वासों एवं मिथ्या मान्यताओं का खंडन किया। वह जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं कि संसार के लोग
सुख कल्याण के लिए भरम भरम कर तीर्थों में दुखी हुए घूमते फिरते हैं, परंतु तीर्थ बड़ा है या तीर्थ को प्रतिष्ठित करने वाला उसका दास बना स्वयं मानव। भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। परंतु भ्रमित हुए जीव में इतनी समझ शक्ति कहाँ कि चेत सके। ब्रह्मा ने पाप पुण्य के फंदों में उन्हें फंसा दिया। वेद शास्त्र पुराण ज्योतिष तक जितना उपदेश ब्रह्मा ने दिया उससे जीव भव बंधन से मुक्त नहीं होता। सदगुरु के सत्य उपदेश के बिना जीव सांसारिक कलेश, शोक, चिंता, भय, पीड़ा, काम, मोह, क्रोध से नहीं बच पाता। सदगुरु के सार शब्द बिना यह यमकाल के मुख में जाएगा तथा नाना दुखों को भोगेगा। वस्तुतः काल निरंजन का भय जानकर ही जीव पुण्य कमाता है। तीर्थ, व्रत, देवी देव आदि की मूर्ति पूजा का पुण्य कमाता है। थोड़े फल से उसकी भूख नहीं मिट जाती। अपनी तृष्णा पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म करता है। लाभ के लिए जीव बस वेद शास्त्र विहित कर्मों में लगा हुआ दौड़ता है और उसे फल पाने की आशा करता है। इस प्रकार जीव को आशा देकर काल निरंजन उसे पकड़ करके खा जाता है। काल निरंजन की चालबाजी को कोई पहचान समझ नहीं पाता। वह शास्त्र विहित पुण्य पाप के कर्मों से स्वर्ग नरक की प्राप्ति एवं अनेक विषय भोगों की आशा देकर जीव को 84 लाखों योनियों में नचाता है। जब तक जीव सतपुरुष निज चेतन स्वरूप राम की डोर ग्रहण नहीं करता, अर्थात सदगुरु से उपदेशित होकर जब तक जीव सतपुरुष की भक्ति साधना नहीं करेगा, राम की भक्ति साधना नहीं करेगा, तब तक 84 लाख योनियों में फिर आता रहेगा। यम अर्थात काल निरंजन अपनी असीम काला जीव पर लगाता रहेगा और उसे भरमाता रहेगा, जिससे भ्रमित जीव उस सतपुरुष, उस निज स्वरूप आत्मा जो घट घटवासी राम है उसका भेद नहीं जान पाएगा और 84 लाख योनियों में भ्रमते भ्रमते काल निरंजन का शिकार होता रहेगा। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह।